हे गाइस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर HPRCA JOIT एग्ज़ाम। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा रहने वाला है और सबसे रिलेवेंट मॉक टेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए। तो मैंने पर्सनली खुद 2-3 जगह पे मॉक टेस्ट बाय किए हैं, तो उसके बेस पे मैं थोड़ा बता सकता हूँ आपको कि कौन सा मॉक टेस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। वो बातें मॉक टेस्ट इतना ही ज़रूरी है कि कैसा आया सब है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ अब। जैसे आपके पास मेन है 2 सिनेरियो। सबसे पहले कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो अगर TCS का क्वेश्चन बैंक बनेगा तो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो रहेगा आपका SSC और रेलवे में जो कंप्यूटर सेक्शन होता है ना वैसा लेवल रहेगा। और अगर आपका क्वेश्चन बैंक HPRCA बनाएगा तो आपका जो कंप्यूटर क्वेश्चन का लेवल है वो रहेगा जैसे प्रीवियस ईयर के जो IT एग्ज़ाम हुए ना वैसा रहेगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ आपको कि जो TCS का एग्ज़ाम पैटर्न है क्वेश्चन TCS के क्वेश्चंस वो इजी हैं एज़ कम्पेयर टू हिमाचल के प्रीवियस ईयर JOIT से। तो ये तो किसी को भी नहीं पता भी कि एग्ज़ाम का जो एग्जैक्ट पैटर्न है वो कैसा रहेगा, TCS बेस्ड रहेगा या फिर HPRCA बेस्ड रहेगा, तो किसी को भी नहीं पता ये। तो इसका मतलब ये है कि हमें दोनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा इक्वली। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। और एक और बात है, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट तो लगाते नहीं हो। पहले आपको करना चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसको 1-2 बार रिवाइज़ कर लिया, बुक से करो या फिर सेल्फ नोट से करो, कैसे भी करो, रिवाइज़ आपने कर लिया। उसके बाद रहता है ये है कि आपको लगाने हैं क्वेश्चंस पर टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चन तो आपको आई थिंक लगाने ही चाहिए मॉक टेस्ट देने से पहले। तो क्वेश्चन जो लगाने के लिए सबसे बेस्ट बुक्स मैंने आपको बताई थी आई थिंक प्रीवियस वीडियोज़ में, अभी दोबारा फिर बताता हूँ। ये पिनैक्कल की TCS SSC Tier 2, ये बड़ी अच्छी बुक है। अगर आपने TCS बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं, आप थोड़े हाई लेवल भी हैं इसमें, एवरेज लेवल भी है, हाई लेवल भी है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आपको थोड़ा और रिलेवेंट जाना है हिमाचल के एग्ज़ाम के, तो आप ये अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की ये बुक है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है, हर टॉपिक के 70-80 क्वेश्चन हैं लगभग, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इससे भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो ईजिली। ये बात आ गई। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि मॉक टेस्ट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो तो बात आती है कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा लिख के रखा था आपके लिए। सबसे पहले बात करता हूँ कि मॉक टेस्ट ना आप ChatGPT AI का ज़माना है आजकल भाई, सभी यूज़ करते हैं, और नहीं करते हैं तो भाई आपकी बहुत बड़ी गलती है, यूज़ करो ChatGPT और ग्रॉक, डीपसीक, जेमिनाई, जो भी AI टूल आप यूज़ करते हो ना उस पे जाओ। उस पे अपना JOIT का जो सिलेबस है ना उसकी PDF अपलोड करो और वही उसको बोलो कि मेरे को क्वेश्चन बना के दे, यहाँ से पर टॉपिक के 15-15, 20-20, 30-30 क्वेश्चन बना के दे। तो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बना के दे रहा है और रिलेवेंट भी बना रहा है हिमाचल के एग्ज़ाम्स के। तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एक क्वेश्चन को मॉक टेस्ट की तरह देने के लिए। नंबर 2, गूगल पे जाओ आप डायरेक्टली और सर्च करो कि कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम दिस टॉपिक या इस टॉपिक के लिए मेरे कंप्यूटर के क्वेश्चन चाहिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट आएंगी, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो लगाओ। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पे भाई अगर आप सर्च करोगे मॉक टेस्ट या HPRCA JOIT के मॉक टेस्ट या फिर उसका सिलेबस टारगेट, तो यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं और लोगों ने काफ़ी लंबे लंबे सेशंस लगाए हुए हैं अपने, 2-2, 3-3 घंटे के, 1-1 घंटे के। तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, आप वहाँ से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है ईयरली, तो आप वहाँ से भी इजीली टेक्स्ट बुक पे सर्च करो कंप्यूटर क्वेश्चंस, तो काफ़ी सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाएंगे। आप वहाँ से किसी भी डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के, TCS के एग्ज़ाम्स के लगा सकते हो वहाँ से भी ईजिली, वो भी काफ़ी अच्छा है। और अब बात करता हूँ फाइनली कि हिमाचल के बेस्ट मॉक टेस्ट कौन से हैं। तो मैंने लिस्ट बना के रखी है, थोड़े लिखे भी हैं यहाँ पे। तो जो मेरे को अच्छे लगे हैं, मैंने जो बाय किए थे, एक है ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम के 150 रुपये की मॉक टेस्ट है, 15 मॉक टेस्ट, काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट हैं और रिलेवेंट मॉक टेस्ट हैं, तो वो आप ले सकते हो। फिर एक है आपके हिमाचल कॉम्पिटिटिव है, 300 रुपये के मॉक टेस्ट हैं, आई थिंक ये भी 15 तो फुल लेंथ टेस्ट हैं इसके, और बाकी सेक्शन वाइज होते हैं वो भी अच्छे हैं। सब मतलब सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छे हैं मॉक टेस्ट वो भी। ठीक है, हिमाचल कॉम्पिटिटिव है ये, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा इनका। इनका जो क्या बोलते हैं इसको, जो भी होता है समझ जाओ यार, हिमाचल कॉम्पिटिटिव भी अच्छा है। फिर एक आपका आता है हिम एग्ज़ाम, ठीक है, उतना बेटर नहीं लगा मेरे को, मतलब ओके ओके। अगर आपके पास बाकी लगा चुके हो आप मॉक टेस्ट तो उसके बाद आप हिम एग्ज़ाम की तरफ जा सकते हो।
फिर एक एच पी स्टडीज़ करके निम्बस करके आई थिंक प्ले स्टोर पर उनका चैनल है ना, सॉरी ऐप निम्बस करके। तो उन पे भी उनके मॉक टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, उनका वो भी अच्छा होता है, जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा एच पी एग्ज़ाम अफेयर्स हैं, उनका भी ठीक है। फिर एक ऑल एग्ज़ाम करके है यूट्यूब चैनल, उनका भी ठीक ठाक है कंटेंट। फिर जस्ट फॉर स्टडी यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम पे चैनल है या फिर यूट्यूब चैनल है, उनका भी कंटेंट लगभग ठीक ही है। तो ये सब बता दिया मैंने आपको। मैंने थोड़े हिम एग्ज़ाम भी बाय कर रखे थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम के भी बाय कर रखे हैं, तो टेक्स्ट बुक का पास भी है मेरे पास। तो इस सब पे मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। और आपको कोई पता है कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट का इनसे भी अच्छा हो, या फिर जहाँ पे और रिलेवेंट मॉक टेस्ट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना यार, मेरे को थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपसे। बस यही सब है। और आपका टाइपिंग पे ध्यान दो भाई, अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है, 20 के आसपास है, तो टाइपिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, 10-15 मिनट डेली के। तो ठीक है, फिर इस पूरी वीडियो मैंने आपको बता दी कि मॉक टेस्ट आपको कहाँ कहाँ से लगाने हैं। आई थिंक जितना मेरे को पता है मैंने सब कुछ बता दिया आपको, जितना मुझे पता है सारा बता दिया। तो यही है आज के लिए, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई ऑल्सो डू वेल। चलो ठीक है भाई, समझ जाओ जो भी है। यही सब है, ठीक है। डन। ओके, बाय गाइस।